हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टीम टरबाइन में होम लोड क्या होता है उसको समझ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि पावर प्लांट में जो जनरेटर होते हैं उसमें आइलैंडिंग मोड क्या होता है। आइलैंडिंग मोड बोलिए चाहे आइलैंडिंग लोड बोलिए, वो क्या होता है। ये दोनों जो वर्ड है होम लोड और आइलैंडिंग लोड अक्सर यूज किए जाते हैं, आपस में कोरिलेट होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आइलैंडिंग लोड ऑफ जनरेटर क्या होता है, क्यों इसे आइलैंडिंग लोड कहा जाता है, ठीक है, इसके आने के क्या क्या वेरियस रीजन हैं और क्यों आइलैंडिंग लोड आना जरूरी है, यानी इसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आइलैंड लोड ऑफ जनरेटर, तो सपोज कीजिए कि कोई पावर प्लांट में एक जनरेटर है और वो एक निश्चित लोड पे चल रहा है, और वो जो पावर प्लांट है वो मेन ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन केस मान लीजिए कि किसी कारण से ग्रिड में डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, वो डिस्टरबेंस फ्रीक्वेंसी में भी हो सकता है, वोल्टेज में भी हो सकता है, ठीक है, किसी में डिस्टरबेंस हुआ हमारा ग्रिड, और या हमारा ग्रिड फेलियर हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पावर प्लांट में एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, जो कि सेंस करता है कि ग्रिड में जो डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, और वो जैसे ही सेंस करता है तो ब्रेकर जो होता है वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि ओपन होने का मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है मेन ग्रिड से। यानी कि जो पावर प्लांट हमारे ग्रिड के साथ जुड़ के चल रहा था, अब वो जुड़ के नहीं चल रहा है, ग्रिड अलग हो गया और पावर प्लांट अलग हो गए। तो पावर प्लांट सेपरेटली जो होता है वो ऑपरेट होता है और वो अपने खुद के लोड पे चलता है, या उसमें जो प्रोसेस प्लांट के लोड होते हैं वही लोड जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन को ही कहा जाता है आइलैंड लोड ऑफ जनरेटर, यानी कि जो जनरेटर में लोड आया वो एक आइलैंडिंग लोड आया, ठीक है, और आइलैंडिंग, और इसी सिचुएशन या इसी मोड को ही आइलैंडिंग मोड कहा जाता है। कहीं पर आप आइलैंडिंग स्कीम सुने होंगे, ठीक है। तो सभी चीजें जो है वो एक ही चीज है। ओके, बाकी इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइलैंडिंग लोड और आइलैंडिंग मोड ऑफ ए जनरेटर इज द कंडीशन व्हेन पावर प्लांट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन ग्रिड but continue supply power to its own internal load और critical load to process plant। यानी कि अपने इंटरनल लोड पे तो वो चलेगा ही, साथ में इसमें आपके जो क्रिटिकल लोड दिए गए हैं प्रोसेस प्लांट का वो भी ऑपरेट होते रहेंगे, ताकि प्रोसेस प्लांट में कोई दिक्कत ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें कि स्टील प्लांट में आप ब्लोअर सुने होंगे या कास्टिंग मशीन सुने होंगे, वो उसका चलते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि मटेरियल जो मोल्टन मटेरियल है वो आपका सोलिडिफाई नहीं हो। उसी तरह ब्लास्ट फर्नेस में जो ब्लोअर होता है उसके चलना काफी जरूरी होता है। तो वो चीजें जो होती है वो आइलैंडिंग लोड में चलते रहती है, ठीक है। इसलिए आपके आइलैंडिंग लोड में खुद का तो लोड होता है, साथ में जो क्रिटिकल लोड होते हैं प्रोसेस प्लांट का वो भी लोड इंक्लूड होता है। ओके, होम लोड में जो हम लोग बात किए थे, होम लोड में खुद का जो इंटरनल ऑक्सिलरी लोड था उस पे वो रन करता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए अगर 50 मेगावाट का एक प्लांट है, ओके, तो अगर ये होम लोड पे आएगा, होम लोड पे जिसमें हम लोग बात किए थे लगभग 10%, तो वो 5 मेगावाट आएगा, ठीक है, 10% का अगर हम लेकर चलते हैं। वहीं अगर आइलैंडिंग लोड का बात करें तो ये 5 मेगावाट नहीं आएगा, ये इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें प्रोसेस प्लांट के भी लोड जुड़े हुए हैं। तो ये वो जैसे ये आपका होम लोड जो है वो 10% आ रहा है, वो हो सकता है 30% से लेकर 40% तक वेरी कर सकता है। ओके, तो लगभग ये 20 से 25 मेगावाट जो है वो आपका लोड जो है वो आइलैंडिंग मोड में आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक समझने के लिए एग्जांपल है कि होम लोड में कितना लोड आता है और आपका आइलैंडिंग में कितना। आइलैंडिंग लोड हमेशा जो है वो होम लोड से ज्यादा ही होता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग आइलैंडिंग मोड क्यों कहते हैं, आइलैंडिंग मोड या आइलैंडिंग लोड जो होता है वो क्यों कहा जाता है। तो देखिए आइलैंडिंग का कहने का क्या मतलब है, आइलैंड क्या होता है। आइलैंड कहने का मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे कि हमारे जैसे इंडिया में कई तरह के आइलैंड होते हैं। आइलैंड कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जो कि लैंड से सेपरेट है, ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है, माने वो अपने जो लैंड एरिया है उससे वो सेपरेट होता है, तो ऐसे एरिया को आइलैंड एरिया कहा जाता है। ठीक उसी तरह हमारा पावर प्लांट जब ग्रिड से जुड़ा रहता है, ठीक है, और किसी कारण से ग्रिड से वो सेपरेट हो जाता है, तो जब सेपरेट हुए कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं आइलैंडिंग मोड, यानी कि वो ग्रिड से जो है वो बिल्कुल अलग होके अपने ही लोड पे वो इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से यहां पर इसको आइलैंडिंग मोड या आइलैंडिंग लोड ऑफ जनरेटर
कहा जाता है। ओके, बाकी इसके आने के क्या क्या कारण है, तो जो ग्रिड होता है, मेन ग्रिड हो गए, उसमें या तो वो फेलियर हो जाए या वो पूरी तरह से ब्रेकआउट हो जाए, तो हमारा ब्रेकर ओपन हो जाता है और हमारा प्लांट जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है अपने सेट मोड में। ओके, ग्रिड में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, चाहे वो अंडर फ्रीक्वेंसी हो, ओवर फ्रीक्वेंसी हो, चाहे अंडर वोल्टेज हो या ओवर वोल्टेज हो, कोई भी अगर इस तरह का अगर वो डिस्टर्बेंस देखता है तो भी हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम जो रिले सिस्टम लगाता है वो सेंस करता है और ब्रेकर ओपन हो जाता है और अलाइनिंग मोड में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रेकर या प्रोटेक्शन सिस्टम किसी कारण से ऑपरेशन हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कुछ फॉल्ट हो जाए और ये सेंस किया और ये ऑपरेट हो गया, ठीक है, तो ये ब्रेकर ओपन होकर उसको हमारे जनरेटर को आइलैंडिंग लोड में ला देगा। ठीक है, अब इसका क्या पर्पज है, क्यों आना इसका जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए जैसा कि हम लोग जाने कि आइलैंडिंग लोड से क्या होगा कि जो भी हमारे क्रिटिकल लोड या जो इक्विपमेंट जो चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए। ठीक है, प्लांट में कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसकी कंटिन्यू चलते रहना काफी जरूरी होता है। ठीक है, उसके बंद होने से भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये क्या करेगा आइलैंडिंग मोड, तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ पावर फॉर क्रिटिकल इक्विपमेंट, जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट लगे हैं, पावर प्लांट का इंटरनल ऑक्सिलरी लोड तो है ही, साथ में जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है उसको वो कंटिन्यू पावर सप्लाई करेगा ताकि चलता रहे, लॉसेस ना हो। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट जनरेटर एंड अदर इक्विपमेंट। अब होता क्या है कि अगर किसी कारण से ग्रिड में फेलियर होता है, ठीक है, तो ग्रिड फेलियर हो या डिस्टर्बेंस हो तो उस कंडीशन में जनरेटर में लोड आ सकते हैं। ठीक है, जो रिवर्स पावर वाला जो लोड है वो आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन हो या अदर इक्विपमेंट का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो प्रोटेक्शन या इसकी सेफ्टी को देखते हुए भी आइलैंड लोड जो आना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंट कोल्ड शटडाउन ऑफ पावर प्लांट। सपोज मान लीजिए अगर किसी कारण से ग्रिड फेलियर हुआ और ये पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उस समय एक कोल्ड हमको स्टार्टअप करना पड़ जाएगा जब तक कि ग्रिड ना आए। ठीक है, तो जब कोल्ड स्टार्टअप करेंगे तो उसमें कई तरह के हमारा लॉसेस होगा, टाइम लॉस होगा, फ्यूल लॉस होगा, प्रोसेस प्लांट के जो इक्विपमेंट अचानक से बंद हो गए थे तो वहां पर जो लॉसेस होंगे वो भी होगा। तो ये एक तरह से क्या करता है आइलैंडिंग मोड, वो कंटिन्यू पावर सप्लाई करके वो उसे सेव करता है। नेक्स्ट है also it help to restoration of grid by re-energize nearby substation during complete blackout। जब कभी भी अगर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है ग्रिड में तो ये क्या करता है, ये एक तरह से हेल्प भी करता है। जैसे हमारा अगर मान लीजिए पावर प्लांट चल रहा है तो नियर बाय सब स्टेशन को वो री इनर्जाइज करके वो ग्रिड को रिस्टोरेशन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये फायदे होते हैं आइलैंडिंग मोड में जब हमारा पावर प्लांट जो होता है वो ऑपरेट होता है या आइलैंडिंग लोड में आता है। ओके, बाकी हम लोग जो एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक डेस्क इंजीनियर क्या करते हैं जब आइलैंडिंग लोड आता है, यानी कि आइलैंडिंग लोड एक तरह का इमरजेंसी केस भी है। तो इमरजेंसी जो हैंडलिंग किया जाता है डेस्क इंजीनियर के द्वारा वो क्या क्या किया जाता है, टरबाइन साइड क्या करते हैं, बॉयलर साइड क्या क्या किया जाता है। ओके, क्योंकि अचानक से लोड जो होता है वो डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ एक्शन लिए जाते हैं, उसी एक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके प्लांट में जब आइलैंड लोड आता है तो कितना आता है, और अगर आपने आइलैंड लोड को हैंडल किया है तो क्या करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।